तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि ना कि सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, बल्कि उन सब के लिए ज़रूरी है जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है वो टॉपिक है HTTP वर्सेस HTTPS। तो क्या है HTTP एंड HTTPS? तो जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड रखते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो इन दो टर्म को कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि आजकल ये टर्म दोनों टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इनके डिफरेंसेस को समझाने का कोशिश किया जा रहा है जनरल पीपल को। तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है HTTP, क्या है HTTPS, क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद HTTP। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है HTTP। HTTP और HTTPS दोनों ही इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल्स है जिनका मतलब कुछ नियमों का समूह यानी कि सेट ऑफ रूल्स है जो कि दो कंप्यूटर डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इनके बिना इंटरनेट या नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग स्पेसिफिकली जानते हैं कि सिर्फ HTTP क्या है। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया को भेजने के लिए किया जाता है। इसके जरिए क्लाइंट ब्राउज़र एप्लीकेशन की मदद से सर्वर से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। HTTP प्रोटोकॉल के जरिए ही क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाता है। HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ही हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए डेटा भेज पाते हैं। आप इंटरनेट के जरिए कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, उनका डेटा इस्तेमाल करते हैं या आप उनका डेटा डाउनलोड करते हैं, यह सभी HTTP प्रोटोकॉल के जरिए ही पॉसिबल हो पाया है। HTTP ही हमारा www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का बेस है। यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि HTTP डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा पोर्ट 80 का इस्तेमाल करता है। तो ये एक साइड इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। HTTP अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल में से एक है जिसकी वजह से हम आजकल टेक्नोलॉजी की सबसे अनोखी देन इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं HTTPS के बारे में, बट इससे पहले आपको बता दें कि HTTP ही हमारा HTTPS का बेस है। तो HTTP के बिना HTTPS का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसके साथ ही अब हम लोग जानते हैं कि HTTPS क्या है। HTTP की सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर है और इसको आसानी से हैक किया जा सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पेमेंट गेटवे या किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और HTTP की इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि S का मीन यहाँ पे सिक्योर एड अप हो गया है। HTTPS HTTP का नया और अपडेटेड वर्जन है। इसका इस्तेमाल करके वेबसाइट को और भी सिक्योर बनाया जा सकता है। HTTPS प्रोटोकॉल से भेजा गया डेटा इनक्रिप्टेड होता है जिससे इसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता है। HTTPS में एक एडिशनल लेयर होते हैं जिसे हम लोग SSL कहते हैं। SSL मीन्स सिक्योर सॉकेट लेयर। HTTPS पुराने HTTP के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर है और इस पर सर्च इंजन भी ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो अगर आपका ब्लॉगिंग साइट है तो आप बिल्कुल HTTPS का इस्तेमाल करें, तभी सर्च इंजन की रैंकिंग में आप देखेंगे जिस साइट पे भी HTTPS रहता है यानी कि सिक्योर रहता है वो उसे सर्च इंजन ऊपर रैंक करता है, चाहे वो गूगल हो या बिंग हो। और इसमें आपको बता दें कि अगर आप एक यूजर है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा साइट सिक्योर है, कौन सा सिक्योर नहीं है। तो एक तो आप उसके लिंक पे देख सकते हैं कि HTTPS होना चाहिए या क्रोम लिंक को ढक देता है। तो आप देखेंगे कि जिसमें भी HTTPS होगा उसमें वो एक लॉक का साइन लेके चले आएगा, आप इधर देख सकते हैं। और जिसमें भी वो सिक्योर नहीं होगा, वो HTTPS नहीं होगा, उसमें वो नॉट सिक्योर लिख के ला जाता है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एज ए यूजर आपको कैसे समझना है। और अगर आपका वेबसाइट है तो हम आपको कहेंगे कि बिल्कुल HTTPS लगाएं, खास करके अगर आपको गूगल रैंकिंग में ऊपर आना है या बिंग रैंकिंग में ऊपर आना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि HTTPS काम कैसे करता है। तो HTTPS भी बिल्कुल HTTP की तरह ही काम करता है। यह बस आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। तो अगर आप इसको एक एग्जांपल समझें, सपोज ये कि किसी फॉर्म में आप अपना डेटा को फिल करते हैं एक अनसिक्योर वेबसाइट पे यानी कि HTTP वेबसाइट पे। तो क्या होता है कि वो डेटा को समझिए फॉर्म में आप जो भी अपना नेम लिखे, ईमेल लिखे, पासवर्ड लिखे, वो सब सर्वर पे एज ए टेक्स्ट फॉर्म में ही जाता है अगर कोई नॉर्मल साइट हो यानी कि HTTP वाला साइट हो तो। बट यही अगर तो होता क्या है कि इन बिटवीन आप जब तक आपके क्लाइंट यानी कि अपने आपके पीसी से सर्वर पे जाता हो तो इन बिटवीन कोई हैकर होता है जो कि डेटा को बीच में ही इनक्रिप्ट मतलब ले लेता है। बट कोई भी HTTPS वाला साइट होता है तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब HTTPS वाले साइट पे अगर वही आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब आपका नाम अगर कुछ भी है तो उसको इनक्रिप्ट करके कुछ और बना दिया है वो, ठीक है। और फिर उसको सर्वर पे भेजता है और सर्वर को क्योंकि वो की पता है तो सर्वर उसको रीड कर लेता है। बट क्योंकि उसको डिक्रिप्ट करने का की किसी हैकर के पास नहीं है तो उसको अगर डेटा मिल भी गया तो उसका वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सपोज ये मेरा नाम विवेक है तो उसको कुछ ही बना देगा XTPLO
013 इस टाइप का कुछ बना दिया है हैश कोड करके, तो वो इसको रीड ही नहीं कर पाएगा कि ये आखिर है क्या। तो यही फर्क है एक HTTP और HTTPS में। HTTPS भी बिल्कुल HTTP की तरह है, जस्ट वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यही फर्क। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं SSL के बारे में। SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। तो सर्वर को SSL कनेक्शन बनाने के लिए SSL सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए हमें 2 क्रिप्टोग्राफिक की जरूरत पड़ती है, जिसमें से कि एक की पब्लिक की होती है और दूसरी हमारी प्राइवेट। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के कुछ डिफरेंसेस यानी अंतर को। तो HTTP प्रोटोकॉल एक कमजोर प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इसका कमजोर है और इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। वहीं HTTPS प्रोटोकॉल एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता है। दूसरा, HTTP प्रोटोकॉल के डेटा पैकेट्स को कोई भी इंक्रिप्शन करके नहीं भेजा जाता है, वहीं हमारे HTTPS प्रोटोकॉल में डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है फ्रॉम सर्वर से और क्लाइंट साइड से भी। तीसरा, HTTP प्रोटोकॉल में कोई भी सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करने के लिए। ये वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही होता है अगर आप कहीं भी होस्टिंग लेते हैं तो। बट HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक अलग सर्टिफिकेट को इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसे हम लोग SSL सर्टिफिकेट भी कहते हैं, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस HTTP और HTTPS के। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं 1-2 HTTP के कुछ फैक्ट्स। तो HTTP को 1965 यानी 1965 में ही बना लिया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो ये हमारा पहला फैक्ट इसको कह सकते हैं। और दूसरा फैक्ट हम कहते हैं कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1965 में 1965 में HTTP प्रोटोकॉल को बना तो लिया गया था, बट इसे पूरी तरह इस्तेमाल फर्स्ट टाइम हम लोग 1991 में किए थे। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स, तो इसको भी आप चाहे तो याद रखिए, चाहे तो नहीं भी रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जनरल ओवरव्यू हम दे दिए हैं, ये कॉमन पब्लिक के लिए भी था। आई होप उनको भी समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट होगा जो कॉमन पब्लिक अगर देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज ये हम डेवलपर पर्सपेक्टिव व्यू से बताए थे, तो कुछ पॉइंट उनको भी ध्यान में रख के बताए थे, तो उनके लिए स्पेसिफिक था। तो जिसको जो भी पार्ट समझ में आया वो समझ जाइए, आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, कुछ ना कुछ आप इससे सीखे होंगे जो आपके लिए डेली के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि HTTP वाले साइट में आपको अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं डालना है। और अगर आपका अपना ब्लॉगिंग साइट है, तो ब्लॉगिंग साइट या कोई भी साइट है, तो उसको आप सिक्योर कर लीजिए। HTTPS सर्टिफिकेशन, एक SSL सर्टिफिकेट लेके उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज ये आपको गूगल रैंकिंग में भी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।